लेकिन तेजस्वी जी कहाँ हैं? पिता के सेवा में हैं, दल के सेवा में हैं या दलदल में हैं? कहाँ हैं? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी 100 दिन पूरे हो गए सरकार के। अरे तो सहयोग कार्यक्रम जमीन पर इराजत वाला कहता है कि डर लगता है हेलीकॉप्टर सेवा दिया गया है, उड़ जाओ हेलीकॉप्टर वाल्मीकि नगर, राजगीर चल जाइए जू सफारी में, कि सभापति जी को अपने चेयर से खड़ा होना पड़ा। ये अपराध बोध होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है और ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा था और ऐसे में जो सदन की कार्रवाई है वो बिहार विधान परिषद के खत्म हो गई और ऐसे में विपक्ष के नेता हैं वो दोनों सदन में गायब नजर आए। बात करें तो बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता राबड़ी देवी भी एक दिन भी मॉनसून सत्र में वो विधान परिषद नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में देखा जाए कि लगातार तीखी बहस भी बिहार विधान परिषद में हुआ। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार है। बिहार विधान परिषद की मॉनसून सत्र खत्म हो गई लेकिन विपक्ष के नेता गायब और काफी तीखी बहस भी विपक्ष के द्वारा भी। अरे मीठा मीठा हुआ, हल्का फल्का तो झटका लगता ही है। सदन है, माननीय विजेंद्र यादव जी सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, सिद्दीकी साहब हैं, महेश्वर बाबू हैं, सिद्दीक राबड़ी देवी जी हैं। सबको सम्मान करना चाहिए और अपनी बात सबको रखने का अधिकार है, लेकिन कार्य संचालन नियमावली के अनुसार कोई सदन का नेता या सदन के उप नेता या कोई भी माननीय मंत्री या सीनियर मेंबर बोल रहे हो तो वो अपनी बात बोल ले, उसके बाद आपको सभापति से अनुरोध करके आप बोल सकते हैं। आज दुखद पक्ष यह हुआ कि सभापति जी को अपने चेयर से खड़ा होना पड़ा। ये अपराध बोध होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है और ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अब विपक्ष के नेता तो यहाँ राबड़ी देवी जी हैं, तो लालू जी बीमार हैं, वो नहीं आई तो वो स्वाभाविक है। लेकिन तेजस्वी जी कहाँ हैं? पिता के सेवा में हैं, दल के सेवा में हैं या दलदल में हैं? कहाँ हैं? नवग्रह में कहाँ? या अमेरिका में है, ईरान में है, इजराइल में है या यूनाइटेड नेशन में है? मध्यस्थ की भूमिका कहाँ निभा रहे हैं? गुप चुप कहीं कर रहे हैं? वह बताइए। आपने राजनयिक तौर पर कुछ हस्तक्षेप किया, वो जानकारी दीजिए। ट्वीट पर मिलते हैं लेकिन सामने दिखाई नहीं पड़ते। ये हालात तेजस्वी यादव, लोकतंत्र में लाज नहीं लगना चाहिए। चुनाव हार गए थे, ये पिछले बार से लापता है, ये जगहसाई करा रहे हैं और अपनी पार्टी का सर्वनाश कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप पार्टी के सर्वनाश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का देखा जाए तो आज बिहार विधान परिषद में भी अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सरकार से सवाल पूछे थे। स्कूल के मामला को हो लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं। अरे भाई, तो हम लोग तो पूछते ही हैं, हम लोग का तो उपलब्धि है। वो लोग पूछता है तो हम गड़बड़ा जाते हैं कि बताइए, तो चरवाहा विद्यालय वाला मॉडल पूछ नहीं रहे हैं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे अपनी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़िए। बोलना चाहिए कि हमारे समय में ये टेन्योर में था, इतने दलित गरीब के बच्चे पढ़ने जाते थे, आज इतना जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष पूछेगा भी तो अपने मन से ना, भाई नेता ही लापता है, 9 ग्रह में कौन ग्रह पर है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का जो जानकारी मिल रही है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये तो बहुत उनके सामने तुच्छ चीज है। विधानमंडल अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच वार्ता कराने के लिए मध्यस्थ के रूप में निकल पड़े तेजस्वी। अब सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल इसको गौरव के रूप में महसूस करता है कि नहीं। आज अंतिम दिन था बिहार विधानमंडल का, लेकिन कई सदस्य नए चुन के आए थे बिहार विधान परिषद में, लेकिन वो विधान परिषद नहीं पहुंचे। उसको किस रूप में देख रहे हैं? सदस्य बनने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे। हो सकता है पानी उनी का असर पड़ता होगा, देह में लगता होगा, चाहे गर्मी का असर होगा, या सदन की गरिमा का एहसास नहीं होगा, या व्यक्तिगत व्यस्तता होगी। होता है ना व्यक्तिगत व्यस्तता, तो व्यक्तिगत हित से ऊपर, पारिवारिक हित से ऊपर पार्टी हित होता है, राजनीतिक हित होता है। और इसी की नौकरी करे, शपथ लिए तो क्यों नहीं जाएंगे? भाई शपथ लेना है तो सबको जाना चाहिए। जो नहीं जाते हैं अकारण, अगर कैजुअल ले रहे हैं विधानमंडल को, तो ये गुनाह है। तो इसका क्या नियमावली क्या है कि अगर सदस्य कब तक अगर विधान परिषद नहीं पढ़ेंगे? जानकारी है कि 3 सत्र लगातार नहीं जाइएगा तो पेंशन मुक्त हो जाइएगा। वेतन मुक्त नहीं, पेंशन मुक्त, स्वास्थ्य बीमा मुक्त। तो आपको ये बोझ है ना, बोझ बन गए सदन के लिए, तो बोझ मुक्त हो जाता है सदन।
कैसे देखें ये बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चला 5 दिन, कैसे रहा? सरकार का क्या सरकार का बहुत ही शानदार रहा। सरकार हर प्रश्न का जवाब दी। अरे व्यवधान हुआ, लेकिन व्यवधान फिर व्यवस्थित भी हो गया, सदन चलता रहा। ये लोकतंत्र के लिए शुभ शुभ संकेत है। प्रश्न काल बाधित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी 100 दिन पूरे हो गए सरकार के। अरे तो सहयोग कार्यक्रम जमीन पर इराजत वाला कहता है कि डर लगता है हेलीकॉप्टर सेवा दिया गया है, उड़ जाओ हेलीकॉप्टर वाल्मीकि नगर, राजगीर चल जाइए जू सफारी में, आदमी या बाघ एक के साथ दौड़ता है, न बाघ आदमी को पकड़ता है, न आदमी बाघ को पकड़ रहा है। तो इतना सुंदर तो पर्यटन के क्षेत्र में संभावना। सहयोग कार्यक्रम, किसी की शिकायत करना हो, नीरज कुमार है चाहे जो, जाके सीधा करिए। जनप्रतिनिधि का हो चाहे आप कार्यपालिका के लोगों का हो, तो अब क्या चाहिए? सब सहयोग है। किसी का खेत नहीं लिखाना है, किसी से जमीन नहीं लिखवाना है, तब से एक तरफा सहयोग है। तो आप सुन रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर के साथ नमस्कार।